हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो यहाँ हो रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं और ये है फ्राइडे के दिन की वीडियो। आज है सैटरडे। फ्राइडे की शाम को मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। काफ़ी दिन से कोई भी मेरी रेगुलर में वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, जैसे आप लोगों को भी पता होगा, कि बहुत ही ज़ोरों शोरों में गणेश उत्सव मनाया जाता है। 11 दिन गणपति जी का दिन माना जाता है और बहुत ही मतलब ज़ोर शोर से यहाँ पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारी सोसाइटी में भी मतलब गणपति जी बिठाए गए थे और वहाँ पे लेडीज़ लोगों का लेज़िम वाला प्रोग्राम मतलब परफॉर्मेंस रखा गया था। मैंने 2-3 दिन पहले वो वाली भी वीडियो छोटी सी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि हमने उसी में मैंने मतलब पार्टिसिपेट किया था। तो रोज़ ही मतलब 2 घंटे तो हमें प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता था। उस चक्कर में जैसे पूरा दिन ही घर में काम था, प्लस शाम को बच्चे मेरे ट्यूशन को आते थे, तो उस चक्कर में फिर वीडियो बनाना रह जा रहा था। लेकिन अब जैसे 7 दिन का गणपति विसर्जन हो गया था, 1-2 दिन मैंने रेस्ट किया। फिर आज मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा वीडियो शूट करती हूँ। और यहाँ पे शाम के 5 बज रहे हैं आज। और कल बच्चों की फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी है, तो मैंने बच्चों को जल्दी बुलाया था। 2 बजे से मैं क्लास लेना शुरू की थी और 2 बैच में बच्चे 5 बजे अब भी जस्ट गए हैं। और यहाँ पे उनके जाने के बाद जो भी मतलब यहाँ हॉल में बच्चे बैठते हैं, तो काफ़ी सारा इरेज़र ये वो चीज़ों का मतलब गंदगी हो ही जाती है मैट पे। तो वही झटक के अब यहाँ पे चीज़ों को सेट कर दे रही हूँ। शाम का भी टाइम होने जा रहा है, तो झाड़ू लगा लूँगी, प्लस यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित कर दूँगी। और हाँ, यहाँ पे मुझे ये वाला जो मेरा सेंटर टेबल है, टी टेबल है, इस पे मुझे एक कमेंट आया था कि ये आपने ख़रीदा है या इसे बनवाया है, कस्टमाइज़ कराया है। तो यहाँ पे बता दूँ, ये वाला जो आप सेंटर टेबल देख रहे हैं, इसे मैंने कुछ बनवाया नहीं था। हमारे यहाँ ही लोकल मार्केट है, वहीं से मैंने ये रेडीमेड ही लिया था। काफ़ी अच्छा सा है और प्राइस भी आप सुनेंगे तो आपको मतलब अजीब ही लगेगा। 3,500 रुपये का ही मुझे ये मिला था। और इसमें बीच में इस तरह से गैप है जिसमें मैं बच्चों के बुक्स वुक्स रख देती हूँ। और नीचे की तरफ अच्छा खासा ड्रॉवर का सेक्शन है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये 3,500 रुपये का था। आप लोग भी अगर लोकल मार्केट में देखेंगे तो इस तरह की रेडीमेड चीज़ें भी काफ़ी कभी-कभी अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए मेरा झाड़ू लगाना भी हो गया है। और आज मैंने सोच रखा था, जैसे बच्चों को वैसे तो 7 बजे तक अब मैं फ्री होती हूँ, तो मेरा एक काम रह ही जा रहा था, मुझे मेरे थोड़े से कपड़ों में सिलाई मारना था। तो आज मैंने सोच रखा था कि बच्चे जाने के बाद 5 बजे बच्चे चले जाएँगे तो मैं ये वाला काम ज़रूर अपना कर लूँगी। छोटी-मोटी जैसे कपड़ों की सिलाई खुल जाती है, तो मेरी नाइटीज़ की सिलाई खुल गई थी। रेडीमेड वाले जो कपड़े होते हैं, उसकी सिलाई जल्दी ही मतलब खुल जाते हैं, तो वो भी मुझे सिलना था। और 1-2 मेरे ड्रेस हैं जिसकी फिटिंग भी मुझे करनी थी। अभी 2 महीने के अंदर मैंने काफ़ी मेरा वेट लॉस भी किया है, जिसकी वजह से मेरे कपड़े मुझे लूज़ आ रहे हैं। और लूज़ कपड़े पहनने पे फिर उतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा 1-2 कपड़े की फिटिंग भी कर लूँ। तो वो काम मेरे काफ़ी दिन से पेंडिंग में चल रहे थे, तो आज मैंने सोच रखा था तो ये भी काम कर लूँगी। यहाँ पे इस तरह से हाथ वाला मशीन जब हमारे घर में रहता है, तो ये सब छोटे-मोटे काम हम खुद ही कर लेते हैं। इसके लिए हमें मार्केट में कपड़ों को लेके जाना नहीं पड़ता है। और मार्केट में लेके जाओ तो छोटी-मोटी सिलाई भी करने का काफ़ी सारा चार्ज वो ले लेते हैं। तो इस तरह से अगर छोटी-मोटी सिलाई हमें आती रहती है, तो काफ़ी हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है। और मैं तो इसी मशीन पे अपने साड़ियों के ब्लाउज़ भी बड़े आराम से सिल लेती हूँ। तो मुझे तो ये इन सब तरह के काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मेरे लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल हो जाता है और मेरा 2 पैसा बच भी जाता है। इस तरह से अगर आप अपने घर के हर एक छोटे-बड़े कामों को आप खुद करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर हमेशा एक्टिव बना रहेगा। और एक्टिव होने की वजह से फिर आपके शरीर में 100 बीमारियाँ नहीं आएगी। नहीं तो शरीर को हम जितना रिलैक्स मोड में डालते हैं, उतना हमारा शरीर मतलब कमज़ोर होते जाता है। उसमें इतने मतलब मोटापा होने की वजह से और शरीर मतलब भारी होने की वजह से फिर शरीर में 100 बीमारियाँ होती हैं। तो शरीर को हमेशा इतना रिलैक्स कर के देने की ज़रूरत नहीं होती है। जितना हो सके आप अपने कामों को, अपने घर के कामों को खुद करने की कोशिश किया करें। मैं तो इसी
तरह से खुद ही करने की कोशिश करती हूँ कि मेरा मुझे कितना भी शरीर में तकलीफ़ अगर रहती है, तो मैं मतलब उस तकलीफ़ को साइड में रख के और अपने कामों में लग जाती हूँ, और मुझे थोड़ी देर के बाद पता ही नहीं चलता है मेरा दर्द, तकलीफ़ कहाँ गायब हो जाती है। तो मैं इसी तरह से अपने कामों को कभी भी मतलब बीमारी का बहाना करके उन कामों को पेंडिंग में नहीं रखती हूँ, उसे लगातार उसी तरह से करती हूँ। भले आधा 1 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ अगर शरीर में तकलीफ़ है, लेकिन कामों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद करने की कोशिश करती हूँ। हमारा हाथ-पैर जितना ज़्यादा चलता रहेगा, उतना ही हमारा शरीर मतलब फ्री रहेगा और बीमारी उसमें आके नहीं पकड़ेगी। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और दोपहर का जो भी बर्तनें मतलब धो के रखी थी, उसे मैं उस जाली को इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म पे रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी बारिश का टाइम चल रहा है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही ठंडक है और मॉइस्चर जैसा हो गया है, क्योंकि धूप बहुत कड़क वाली निकल नहीं रही है, तो बर्तनें बहुत जल्दी सूखते नहीं हैं। तो मैं इसी तरह से दूसरे वाले प्लेटफ़ॉर्म पे रख देती हूँ, और इस तरह से ये छोटे-छोटे डब्बे भी मेरे कंटेनर 1-2 खाली हुए थे, तो उसे भी मैंने सुबह के टाइम धो के रख दिया था, क्योंकि अब महीना भी चालू हो गया है, तो राशन पानी भी लाना है। तो डब्बों को इसी तरह से जो भी खाली होते जाते हैं, तो उसे मैं तुरंत के तुरंत ही धोते जाती हूँ, तो मुझे एक साथ सभी डब्बों को धोना नहीं पड़ता है। और यहाँ पे मैंने गैस पे दूध रख दिया है, मुझे आज दही भी जमाना है और पनीर भी बनाना है, तो दही जमाने के लिए मैं इस कर्ड मेकर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ठंडक रहती है कि दही मैं जमाती हूँ तो अच्छे से जमती नहीं है। तो इस कर्ड मेकर में बड़े आराम से ही दही जम जाती है। और यहाँ पे देखिए बॉटल-वॉटल इस तरह से पूरा मतलब हस्बैंड और बेटे पानी पीते हैं, तो बॉटल को यहाँ-वहाँ रख देते हैं। मुझे चीज़ों को अपनी जगह पे ही रखने पे और देखने पे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं एक कंटेनर का ही यूज़ करती हूँ, उसमें ही बॉटलों को इधर एडजस्ट करके रखती हूँ। तो जैसे साफ प्लेटफ़ॉर्म को भी साफ़ करना होता है, तो सिर्फ़ इस बॉक्स को हटा के और वहाँ पे नीचे फ्लोर को पोंछ लेती हूँ, मतलब प्लेटफ़ॉर्म को पोंछ लेती हूँ। नहीं तो एक-एक बॉटल हटाओ, फिर वहाँ पे डस्टिंग करो, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे क्लास चालू होने से पहले ही मैंने ये ब्रेड क्रम्ब्स बना लिया था, आज मुझे कुछ बनाना भी था। मेरा बेटा इतना ज़्यादा फूडी है, उसे मतलब कुछ न कुछ वैरायटी खाने के साथ चाहिए, उसके बिना वो खाना खाता ही नहीं है। तो मैंने सोचा था कि आज कुछ बच्चों के जाने के बाद जैसे टाइम रहेगा, तो मैं आज कुछ और एक्स्ट्रा भी काम करके रखूँगी। तो इसके लिए ही पहले से ही मैंने ब्रेड क्रम्ब्स बना लिया था। ब्रेड क्रम्ब्स भी घर पे आराम से, जैसे ब्रेड का पैकेट मैंने पहले उसे छोटे-छोटे टुकड़े करके मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया था। फिर इस तरह से कढ़ाई में गैस पे रख के उसे थोड़ा-सा रोस्ट कर लिया था, तो काफ़ी अच्छा-सा क्रिस्पी सा हमारा ब्रेड क्रम्ब्स बन जाता है। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध गरम करने के लिए रखा था, उसमें से आधा दूध निकाल दिया है दही जमाने के लिए, और आधा दूध का पनीर बना लूँगी। आज सोचा है कि शाम को डिनर में पनीर के पराठे बनाऊँगी, तो उसके लिए पनीर घर पे ही बनाती हूँ। आजकल पता नहीं, जब से न्यूज़-व्यूज़ में देख लिया है कि सभी चीज़ों में इतना मिक्सिंग होने लगा है, तो मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ खुद से अगर बना सकती हूँ, तो उसे घर पे ही बनाओ। तो इस तरह से पनीर बना लूँगी, तो उसका फिर पराठे बना लूँगी। तो विनेगर डाल के बहुत ही आराम से इस तरह से पनीर तो बन ही जाता है। और पनीर का जो ये मेकर आता है, पनीर मेकर, वो मेरे पास नहीं है, तो मुझे वो भी ऑर्डर करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है कि इस तरह से कपड़े में छानने पे काफ़ी ज़्यादा जैसे सही से शेप नहीं आता है पनीर का। आज तो मुझे जैसे पनीर पराठे बनाना है, तो उसमें स्क्वायर पीसेस तो नहीं चाहिए पनीर के, लेकिन जब नॉर्मल कुछ सब्जी-वब्जी बनाना रहता है, तो उसके लिए पनीर मेकर तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरह से पनीर भी मतलब छान लिया है, उसमें विनेगर डालने की वजह से खट्टापन हो जाता है, तो उसे अच्छे से धोना पड़ता है, नहीं तो उसकी खटास रह जाती है। और इसे फिर इस तरह से कपड़े में निचोड़ के रख दूँगी, तो थोड़ी देर में पनीर भी बन जाएगा। और यहाँ पे दूध भी ठंडा हो गया था, दूध को जैसे गर्म होने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद उसे मैंने मतलब ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो अब इसमें थोड़ा-सा दही डाल के अच्छे से फेंट के इस कर्ड मेकर में रख दूँगी। 3-4 घंटे इसमें रखने के बाद बहुत ही अच्छे से मतलब दही तैयार हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम ऐसा है कि दही मैं जमाती हूँ तो अच्छे से जमती नहीं है, लेकिन इस कर्ड मेकर में जमाती हूँ तो बड़े अच्छे से जम जाता है। और 3-4 घंटे के बाद फिर उसे उठा के फ्रिज में रख दूँगी, तो बहुत ही मतलब एकदम गाढ़ी सी दही जमती है।
अब यहाँ पे पहले चाय चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि 3 साढ़े 3 घंटा बच्चों का क्लास लेने के बाद बहुत ही ज़्यादा मतलब हेडेक होने लगता है। बहुत ज़्यादा ही मतलब स्ट्रेस आ जाता है, बच्चों को चिल्लाना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा चाय चढ़ा दूँ, चाय धीरे-धीरे पकती रहेगी, तब तक हस्बैंड भी उठ जाएँगे तो साथ में चाय पिएँगे। और यहाँ पे आज मैंने तैयारी कर रखी थी, जैसे मैंने बोला कि मेरे बेटे को मतलब वैरायटी लगती है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि आज वेज वाला जो कटलेट होता है उसे बना के रख दूँ, तो फ्रिज में पड़ा रहता है, मतलब फ्रीज़र में बना के मैं कटलेट रख देती हूँ। और जब उसे जैसे कोई सब्ज़ी-वब्ज़ी पसंद नहीं है, तो इसे ही मैं उसे चाहे तो एयर फ्रायर में फ्राई करके दे देती हूँ या डीप फ्राई करके दे देती हूँ। तो 1-2 ये खा लेता है और साथ में खाना भी खा लेता है। तो यहाँ पे मैंने मतलब पहले ही ये गाजर, आलू, शिमला मिर्च और हरा मटर, मटर को भी मैंने फ्रिज में मतलब फ्रीज़र में स्टोर करके साल भर के लिए रखा है, तो बड़े अच्छे से काम आ जाता है साल भर। तो सभी को मैंने बॉयल करके और उसे छान के रख दिया था काफ़ी टाइम से पहले ही, मतलब क्लास शुरू होने के पहले ही मैंने बॉयल करके उसे छान के रख दिया था कि उसमें से पानी बहुत अच्छे से निथर जाए। और उसे फिर इस तरह से मैशर से मैश कर दे रही हूँ। जो टिक्की-विक्की आती है, बर्गर हम बनाते मतलब बर्गर बनाने के लिए टिक्की रेडीमेड वाला लेते हैं, वो वाला आप इज़िली बना के घर पे ही बच्चों के लिए बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब उन्हें दिल करे तो आप फ्राई करके दे सकते हैं, और अपने घर की बनी हुई चीज़ रहती है, तो हमें पता रहता है कि हमने उसमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ की है। तो इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मार्केट से ज़्यादा ना लाने के बजाय घर में ही चीज़ों को अच्छे से बनाऊँ, और मेरे बेटे को स्पेशली मेरे हाथ का बना हुआ ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं इसी तरह से कुछ ना कुछ बना के ही रखना पसंद करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सभी सब्जियों को मैंने इस तरह से मैश कर लिया है। अब इसमें जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं, जैसे धनिया पाउडर पाउडर, मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल पाउडर और थोड़ा-सा हल्दी डाल रही हूँ, गरम मसाला, चाट मसाला हुआ, जीरा पाउडर हुआ, काली मिर्च का पाउडर हुआ, ये सब चीज़ें इसमें डालेंगे। और उसी के साथ मतलब अमचूर पाउडर भी डालेंगे, क्योंकि अमचूर से खट्टा-मीठा थोड़ा-सा टेस्ट आता है। और साथ में यहाँ पे 2 चम्मच डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, और उसी के साथ नमक डालेंगे, और यहाँ पे जो मैंने ब्रेड क्रम्ब्स बना रखा था उसे इसमें ऐड कर रही हूँ, और उसे डाल के और हरा धनिया डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई कि इसमें मैंने 1 चम्मच ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इस तरह से देखिए सभी चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद आप चाहें तो हाथ पे थोड़ा-सा पानी लगा लें या तेल लगा लें, और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पोर्शन लेंगे और टिक्की का शेप इस तरह से दे के किसी एक प्लेट में इसे रखते जाइए। मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि मैं इसे बना के स्टोर करके भी रखती हूँ। आप चाहे तो तुरंत के तुरंत भी बना के इसे मतलब सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मतलब बना के इसे स्टोर करती हूँ। तो इस तरह से देखिए सभी टिक्कियों को बना लेने के बाद अब यहाँ पे इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करेंगे। तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने ये ले लिया है कॉर्नफ्लोर, और आप चाहें तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा भी ले सकते हैं। तो उसमें थोड़ा-सा नमक डालेंगे और काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और उसमें पानी डाल के एक पतला-सा घोल बनाएँगे, और इस टिक्की को उसमें डिप करते जाएँगे, और डिप करने के बाद जो हमने ये ब्रेड क्रम्ब्स लिया है, इसमें इस तरह से कोट करते जाएँगे। इस तरह से करने पे मतलब बहुत ही जब आप फ्राई करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी सी टिक्की बनती है। अभी तो इस तरह से बना के आप थोड़ी देर के लिए इसे सेट होने के लिए रखिए, तुरंत के तुरंत फ्राई करने पर उतने अच्छे से टिक्की रेडी नहीं होगी। थोड़ी देर इसे आप फ्रिज में या बाहर ही सेट होने के लिए रख दीजिए। और इस तरह से ये वाली टिक्की बनाने पे मतलब ये फ़ायदा रहता है कि जैसे बच्चे ज़्यादा वेजिटेबल खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसमें जैसे गाजर, शिमला मिर्च, मटर, आलू और बीन्स, ये सब सब्जियां डाली हुई हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा-सा हेल्दी वर्ज़न भी हो जाता है। इसी बहाने उनके पेट में थोड़ी सब्जियां भी चली जाती हैं। तो इस तरह से आप इस टिक्की को बना के आप रख दें, और बच्चों को कभी भी फ्राई करके या शैलो फ्राई भी करेंगे तो भी बहुत अच्छे से मतलब ये बन जाएगा। अगर आप सोचते होंगे कि तेल डालने पे ज़्यादा ही मतलब अनहेल्दी होगा, तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने सभी वेजिटेबल को तो पहले से ही बॉईल कर लिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कच्चा सब्जियां हैं। तो इस तरह से देखिए सभी मैंने टिक्की रेडी कर ली है। अब इसे
इसे थोड़ी देर मैं फ्रीज़र में रख दे रही हूँ सेट होने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे को इस तरह की चीज़ें जब मैं बनाने लगती हूँ और वो देख लेता है तो उससे बिल्कुल सब्र नहीं होता है कि उसे तुरंत के तुरंत ही खाने के लिए लगता है। तो इसे पहले सेट होने के लिए रख दूँगी, आधे 1 घंटे में ही बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा। वेज कटलेट बनने तक यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे अब मैं मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए चाय छान लूँगी। थोड़ा-सा इस तरह से नमकीन भी ले लेते हैं शाम के टाइम, जैसे गैप हो जाता है काफ़ी, और मेरे हस्बैंड तो आजकल काफ़ी दिन से नाश्ता करके सोते हैं, तो डायरेक्ट अब रात को ही खाना खाते हैं। फिर बीच में लंच के लिए उठते ही नहीं हैं, क्योंकि उनकी नींद फिर पूरी नहीं हो रही है। तो इसलिए अब उनका ये वाला रूटीन चल रहा है। तो उठने के बाद उन्हें भी भूख लग जाती है। तो ये वाला भी जो आप मुरमुरा देख रहे हैं, इसे भी मैंने घर में ही बना के रख लिया है। तो चाय के साथ थोड़ा बहुत ले लेते हैं, फिर उसके आधे 1 घंटे के बाद फिर डिनर करके फिर वो अपने शिफ्ट पे बैठ जाते हैं। हमारा भी पूरा दिन इसी तरह से रूटीन चलता है, क्योंकि जब मैं उठती हूँ तो उसके थोड़ी देर बाद ही हस्बैंड सोने चले जाते हैं, और फिर वो शाम को ही उठते हैं, और फिर मैं अपने कामों में तो दिन भर ही लगी रहती हूँ। तो शाम के टाइम ही थोड़ा वक़्त मिलता है एक दूसरे के साथ, थोड़ी देर बैठ के चाय पीते हैं, इधर-उधर की बातें करते हैं, फिर वो अपने शिफ्ट में लग जाते हैं, मैं अपने कामों को करके फिर रात हो जाती है तो सोने चली जाती हूँ। तो इस तरह से हमें मतलब एक दूसरे के लिए भी थोड़ा बहुत वक़्त ज़रूर ही निकालना चाहिए। कितना भी हम बिज़ी रहें, कुछ भी रहें, तो हम अब एक दूसरे के लिए भी टाइम ज़रूर ही देना चाहिए। तो इसी तरह से हमारा जो भी हमें टाइम मिलता है, तो हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। चाय पीने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ मेरे हस्बैंड के बेडरूम में। यहाँ पे वो दिन भर ही सोए रहते हैं, तो आज मुझे बेडशीट भी चेंज करना था। मेरे कमरे का मतलब जिसमें मेरा बेटा और मैं सोते हूँ, तो वो वाले बेडशीट को तो मैंने पहले ही चेंज कर दिया था। लेकिन मैं यहाँ पे वेट कर रही थी कि हस्बैंड उठे तो ये वाले बेडशीट को भी चेंज करूँ, उसके बाद मशीन लगा दूँ। तो यहाँ पे इस तरह से काम मतलब ये नहीं है कि सुबह के टाइम ही सब काम हो जाते हैं, शाम के टाइम भी हमारे पास हज़ारों काम रहते हैं, और कामों की तो कमी नहीं होती है जो हाउसवाइफ़ होती हैं। और यहाँ पे देखिए जो साइड में आप चेयर देख रहे हैं, उस पे कितने सारे कपड़े, मतलब ये भी एक माइनस पॉइंट होता है, अगर हमें कहीं पे एक्स्ट्रा जगह मिल जाती है तो हम वहाँ पे चीज़ों को डंप करने लगते हैं। काफ़ी दिन से मेरी चीज़ें यहीं पे, जैसे हफ्ते भर से गणपति के चक्कर में मैं ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा काम कर नहीं पा रही थी, तो ये वाला भी पूरा जो भी मैंने कर्टन-वर्टन ये सब बदले थे, और पिलो-विलो चेंज किया था, तो वो सब धोने के बाद अभी तक मैंने जगह पे रखा ही नहीं है, यहीं पे सूखने के बाद रख दिया है, तो इसे भी मुझे सेट करना है। तो यहाँ पे पहले बेडशीट लगा दूँगी, उसके बाद अब शाम हो चुकी है, पौने 7 होने जा रहा है, तो यहाँ पे पहले मुँह-हाथ धो के अच्छे से पहले शाम का दिया बत्ती और पूजा कर लूँगी। आज और कल बच्चों की छुट्टी है, तो मेरा आज और कल पूजा सही टाइम पे हो जाएगा। नहीं तो अब मैंने जो मतलब 2 बैच लेना स्टार्ट की हूँ, तो उस चक्कर में मैं 7 सवा 7 बजे तक बच्चों के जाने के बाद फ्री होती हूँ। उसके बाद फिर मेरा मतलब बाकी काम शुरू होते हैं, तो दिया बत्ती करते तक मतलब साढ़े 7 पौने 8 हो जा रहा है। पहले था कि मैं 6 बजे तक फ्री हो जाती थी क्लास लेके, तो मैं साढ़े 6 पौने 7 बजे से मतलब शाम का जो दिया बत्ती होता है वो करने की तैयारी करने लगती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 7 बजे 7 सवा 7 तक तो बच्चे ही जा रहे हैं, उसके बाद फिर मेरा दिया बत्ती करने का टाइम होता है, तो इसी तरह से अब चल रहा है। तो जैसा भी रूटीन चलता है मैं उस हिसाब से ही अपने आप को चलाती हूँ। कोई चीज़ में मैं अपने आप को बाँधती नहीं हूँ कि इस टाइम पे ही ये काम करना है तो इसी टाइम पे करना है। जिस हिसाब से मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसी हिसाब से मैं अपने कामों को एडजस्ट करती रहती हूँ। वेज कटलेट को फ्रिज में मतलब फ्रीज़र में रखे हुए 1 घंटा हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब इसे चेक कर लूँ, अगर सेट हो गया होगा तो फिर इसे मैं स्टोर करके रख दूँ, और साथ में फिर बेटे के लिए 2 फ्राई करके उसे दे दूँ, क्योंकि उसे कब से ऐसा हो रहा है कि मम्मी कब फ्राई करोगी, कब फ्राई करोगी। तो देखिए 1 घंटे में ही बहुत अच्छे से ये सेट हो गया है, और इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर में ही करके मैं इसे रख देती हूँ, और जब भी जैसे खाना होता है तो फिर मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो इसे मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ।
2 ही यहाँ पे फ्राई करूँगी सिर्फ बेटे के लिए। तो यहाँ पे देखिए फ्राई करने के लिए मैंने तेल रख दिया है और तेल गरम होने के बाद इसे इसमें डाल के और अलट-पलट के फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट में ही मीडियम फ्लेम पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और बहुत ही क्रिस्पी सा ये बन जाता है। देखिए बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि इसे हमने घर में बनाया है। तो इस तरह से आप भी बना के स्टोर करके बहुत ही आराम से आपके घर में रख सकते हैं। तो अंदर से बहुत ही जूसी मतलब बहुत ही टेस्टी सा बनता है। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। आप सभी को मतलब बड़ों को, बच्चों को, सभी को बहुत पसंद आएगा। और ऊपर से देखिए कितना क्रिस्पी है, इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ। और यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बना लिया जो पनीर के पराठे। पनीर के भी पराठे मैं इस तरह से पूरे बहुत सारे वेजिस उसमें डाल के ही बनाती हूँ। तो बहुत ही हेल्दी सा और टेस्टी सा बनता है। सो फ्रेंड, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मुझे, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।